21 क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है अथवा होता है। नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। बच्चे गीत गा रहे हैं। कृषक हल चला रहा है। सुमन स्वेटर बुन रही है। राधा कपड़े धो रही है। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा रो रहा है। वर्षा हो रही है। धूप निकल रही है। भिखारी भूखा है। रवि घर में है। रमेश सुंदर है। पुस्तक मेज पर है। उपर्युक्त वाक्यों में या तो काम किया जा रहा है, हो रहा है अथवा किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी वस्तु व्यक्ति की स्थिति का बोध हो रहा है। वाक्य 1 से 8 तक के वाक्यों में रंगीन अंशों से गीत के गाए जाने, हल के चलाने, स्वेटर के बुने जाने, कपड़े धोए जाने, पुस्तक के पढ़े जाने, बच्चे के रोए जाने, वर्षा के होने तथा धूप के निकलने के कामों का बोध हो रहा है। जबकि वाक्य 9 से 12 तक के वाक्यों में भिखारी, रवि, रमेश तथा पुस्तक की स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अंश क्रिया हैं। जिन शब्दों से किसी काम के किए जाने अथवा होने, किसी घटना के घटित होने या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा रंगीन अंश पर ध्यान दीजिए। वह खाना खा चुका है। सीता अपना पाठ याद कर रही थी। वह बहुत तेज दौड़ रहा है। वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। वह आ गई होगी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया की रचना 2 प्रकार के अंशों से मिलकर हुई है। एक अंश वह है जो क्रिया का मुख्य अर्थ प्रदान कर रहा है तथा दूसरा वह जो मुख्य क्रिया के अलावा शेष बचता है। वाक्य में क्रिया का मुख्य अर्थ प्रदान करने वाला अंश मुख्य क्रिया कहलाता है और जो अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे इन वाक्यों में मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। खा चुका है, कर रही थी, दौड़ रहा है, पहुंच चुके होंगे, आ गई होगी। ध्यान रखिए, क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्दों की। जैसे वह आया, वाक्य में आया क्रिया एक शब्द की है, परंतु वह आया था, वाक्य में आया था क्रिया एक से अधिक शब्द की है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के विविध रूप धातु से ही बनते हैं। जैसे खाया, खाओ, खाऊंगा, खा रहा है, खाइए, खा लेगा, खा चुका होगा आदि क्रिया रूपों में खा एक ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। इस समान रूप में मिलने वाले मूल अंश को ही धातु कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप, धातु रूपों में जब ना प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खाना, चलना, उठना, बैठना आदि। मूल धातु की पहचान, मूल धातु अज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होती है। जैसे तू लिख, तू चल, तू पढ़, तू हंस आदि। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। पहली अकर्मक क्रिया, गीता दौड़ रही है, बच्चा सोता है। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में दौड़ रही है क्रिया का कर्ता गीता है तथा सोता है क्रिया का कर्ता बच्चा है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः ये वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण, आना, जाना, हंसना, रोना, चलना,
भागना, तैरना आदि। दूसरी सकर्मक क्रिया, किसान हल चला रहा है, ललित पुस्तक पढ़ता है। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। पीछे दिए गए वाक्यों में हल और पुस्तक कर्म है। इनकी क्रियाओं चल रहा है तथा पढ़ता है का फल सीधे कर्म क्रमशः हल तथा पुस्तक पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अन्य उदाहरण, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, काटना, बनाना, धोना आदि। द्विकर्मक क्रिया, कभी कभी एक क्रिया के साथ दो दो कर्म आ जाते हैं, जिनमें पहला कर्म प्राय प्राणीवाचक होता है, इसे गौण कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म प्रायः अप्राणीवाचक होता है और यह मुख्य कर्म कहलाता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह के बिना होता है तथा गौण कर्म के साथ प्राय को विभक्ति चिन्ह लगता है। जैसे मैं नौकर को वेतन देता हूँ। इस वाक्य में मुख्य कर्म वेतन विभक्ति चिन्ह रहित है, गौण कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं के प्रयोग वाले कुछ अन्य वाक्य देखिए। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य, बच्चा रोता है, फूल खिलते हैं, मोहन सो रहा है, रानी हंस रही है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य, मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र कर्म। उसने मिठाई खाई, मिठाई कर्म। वह दूध पीता है, दूध कर्म। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य, मैं राम को पत्र लिखता हूँ, राम को गौण कर्म, पत्र मुख्य कर्म। गुरुजी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, छात्रों को गौण कर्म, हिंदी मुख्य कर्म। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अंतर को समझने के लिए वाक्यों में आई क्रिया पर क्या प्रश्न लगाकर देखना चाहिए। यदि क्या प्रश्न करने पर कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है तो वह संज्ञा उस क्रिया की कर्म होगी तथा क्रिया सकर्मक कहलाएगी। जैसे सक्षम चित्र खरीदता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यदि क्या प्रश्न किया जाए, क्या खरीदता है, तो उत्तर में चित्र निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है। अतः चित्र कर्म है तथा खरीदता है सकर्मक क्रिया है। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या प्रश्न करने पर कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त न हो तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जैसे वह सो रहा है, वाक्य में क्रिया सो रहा है से क्या सो रहा है प्रश्न किया जाए तो उत्तर में कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त नहीं होती, अतः सो रहा है अकर्मक क्रिया है। विशेष, कुछ क्रियाएं मूल रूप से सकर्मक होती है। ऐसी क्रियाओं के साथ चाहे कर्म का प्रयोग हुआ हो अथवा ना हुआ हो, वे सकर्मक ही मानी जाती है, क्योंकि ये क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। वह लिख रहा है, सुरेश खा रहा है, वीणा पढ़ रही है, सुरेंद्र खरीद रहा है, बच्चा पी रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं ऐसी हैं जो कर्म की अपेक्षा रखती हैं, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं मानी जाती है। क्रिया के कुछ अन्य प्रमुख भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पहली सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश गया, उसने पढ़ा। दूसरी संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो,
वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे ध्रुव पढ़ चुका है, वह सो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ तथा सो मुख्य क्रियाएं हैं और चुका है तथा रहा है सहायक क्रियाएं हैं। तीसरी, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ से हथियाना, लाज से लजाना, जूता से जुतियाना, बात से बतियाना, लाज से लतियाना। सर्वनाम से अपना से अपनाना, विशेषण से गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, साठ से सठियाना। अनुकरणवाची शब्द से हिन हिन से हिनहिनाना, खटखट से खटखटाना, थर थर से थरथराना। चौथी, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं। जैसे माता ने पुत्री से पत्र लिखवाया, हम रसोइये से भोजन बनवाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। सामान्य क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। हंसना, हंसाना, हंसवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठहरना, ठहराना, ठहरवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। पांचवी, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, मैं नहाकर पढ़ूंगा। उपर्युक्त वाक्यों में पीकर तथा नहाकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ये दोनों क्रियाएं मुख्य क्रियाएं सो गया तथा पढ़ूंगा से पहले हो रही हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के बारे में भी जानिए। पहली, अपूर्ण क्रिया। अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित रहते हैं, किंतु इन तत्वों के होते हुए भी क्रिया अपूर्ण रहती है। ऐसी क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वे हमारे थे, मैं उन्हें मानता हूँ। पहला वाक्य, वे हमारे पिताजी थे। दूसरा वाक्य, मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। अब ये वाक्य पूर्ण लगते हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहा जाता है। ऊपर के वाक्यों में क्रमशः पिताजी एवं गुरु पूरक हैं। दूसरी, रंजक क्रिया। अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया में जुड़कर उसमें एक विशेष प्रकार की नवीनता और विशेषता ला दे, तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे रंजक क्रिया, वाक्य प्रयोग। जाना, पूर्णता या समाप्ति बोधक, वह उठ गया। सकना, शक्यता बोधक, वह गीत गा सकता है। लेना, पूर्णता बोधक, उसने पानी पी लिया। देना, पूर्णता बोधक, मैंने उसे पुस्तक दे दी। उठना, आकस्मिकता बोधक, घायल व्यक्तियों को देखकर बच्चे चीख उठे। आना, अनायासता बोधक, चुटकुला सुनकर मुझे हंसी आ गई। चाहना, इच्छा बोधक, मैं सोना चाहता हूँ। पढ़ना, अनासायता बोधक, चुटकुला सुनकर सब हंस पड़े। तीसरी, समस्त क्रिया। दो क्रिया धातुओं के योग से बनी क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती हैं। इन क्रिया रूपों में दोनों ही धातुओं का अर्थ बना रहता है। जैसे बीमारी के कारण वह चल फिर नहीं सकता। बहुत पढ़ लिए, अब कुछ खा पी लो। इन वाक्यों में प्रयुक्त चल फिर और खा पी समस्त क्रियाएं हैं। आजा, लिख पढ़, उठ बैठ आदि समस्त क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं।